बच्चों, तो आपने प्रीवियस क्लास में एक्सेलरेशन देखा था और एक्सेलरेशन के हर टॉपिक को आपने क्लियर किया था। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग क्लियर किए होंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करते हुए, रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन देखा था कि एक्सेलरेशन कब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट क्या है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोले थे। लेकिन वेलोसिटी चेंज कब होगा उसके लिए मैंने दो टर्म देखा था, एक उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, दूसरी उसकी मैथमेटिकल वैल्यू, या स्पीड इंक्रीज करेगी या स्पीड डिक्रीज करेगी, ये मैंने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन पूरा जाना था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होती है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन जान गए थे। हम लोग वहां पर दो टर्म जाने थे, एक एक्सेलरेशन एक रिटार्डेशन। ठीक है, अभी हम लोग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कि कहीं पर मान लीजिए कि आपको u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, v इज इक्वल टू आपको u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और v इज इक्वल टू, या आप इसको उल्टा कर लो, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और टाइम जो है आपका ये 5 सेकेंड का है। तो इस केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, तो a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन 2। तो a इज इक्वल टू फाइनल हमको दिया हुआ 15 माइनस 10 अपॉन 5, यानी कि 5/5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में एक्सेलरेशन आया। उसके बाद आपको सेम क्वेश्चन को मैं चेंज कर देती हूँ, u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में। इस केस में एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है बच्चों 10, u कितना है 15/5, यानी कि -5 अपॉन 5, यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर देखिए, एक में आपका आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक में आ रहा है आपका -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हमारा क्या हुआ है, एक्सीलरेशन हुआ है। क्या हुआ है, एक्सीलरेशन हुआ है, और यहां पर हमारा रिटार्डेशन हुआ है। ठीक है, अभी आप एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन समझ गए कि एक्सीलरेशन कब होगा, जब उसका एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो एक्सीलरेशन होता है, जब वो निगेटिव में आ जाता है तो वो रिटार्डेशन होता है। लेकिन ये कब होता है और क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में, तो वो एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता है या एक्सीलरेशन कहलाता है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तब उस केस में आपको एक्सीलरेशन जो होता है वो रिटार्डेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी का एक सॉल्व क्वेश्चन को करेंगे। आई होप कि आप लोग सबके पास एनसीईआरटी होगा अवेलेबल, और आप लोग खोल के ही बैठे होगे, है ना। रख के सर याद तो नहीं दिए हो भाई कि इसको बेचना है, जब पढ़ाई एंड हो जाएगी तो भाई बेच करके क्या खाना है इसे, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होती है ना, बुक को नहीं पढ़ते हैं कि मेरी बुक फट जाएगी। ऐसा काम मत करो, पढ़ो, लिए काय के लिए हो, अच्छे से पढ़ो। अब फट भी जाती है तो क्या बात है, पढ़े हो आप, समझ में आ रही। बहुत सारे बच्चे अपने क्या करें, बुक को बहुत संभाल के रखते हैं, भाई बुक नहीं खोलना है, फट जाएगी मेरी बुक। तो वो सब काम मत करो, छोड़ दो, बचपन गया आपका, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप थोड़ा सिंसियर हो पढ़ने में। तो हम लोग, आपको पता है कि ये चैप्टर एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है, मैंने अपने इसमें लिखे हैं, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, भूलिएगा मत, चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 77, एग्जाम्पल नंबर 7.4। फिर से बोल रहे हैं, चैप्टर 7, पेज नंबर 77, एग्जाम्पल नंबर 7.4। मैं सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अभी आप लोग नए नए न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर रहे हो, तो अगर हाई लेवल वाला करवा देंगे तो टफ हो जाएगा। पहले हम लोग सॉल्व कराएंगे, फिर एक्सरसाइज करवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग हाई लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल pedals his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड in a 30 सेकेंड। ठीक है, राहुल है
वो अभी स्टेशनरी यानी कि रुके हुए रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में साइकिल पे खड़ा हुआ है, साइकिल पे पैडल पे पैर रख करके पकड़ के साइकिल खड़ा हुआ है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहने का मतलब हुआ बच्चों u इज इक्वल टू 0, ठीक है, u इज इक्वल टू 0। राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, ठीक है। वो 30 सेकेंड के बाद वो जैसे ही पैडल मारता है अपनी साइकिल पे, उसकी स्पीड जो हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम के बाद 30 सेकेंड के बाद, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, 30 सेकेंड के बाद पहले वो साइकिल पे बैठा बिल्कुल भी स्टेशनरी पोजीशन पे, अभी ये रुका हुआ है, साइकिल साइकिल रुका हुआ है, बस साइकिल पे हाथ रख लिया है, पैडल पे पैर रखा हुआ है कि बस अब हमको मूव करना है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट्स व्हाई u इज इक्वल टू 0। उसके बाद वो 30 सेकंड के बाद जैसे ही पैडल मारता है तो 30 सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो होती है 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है उस साइकिल की। उसके बाद then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या होती है कि जैसे ही वो ब्रेक लिया साइकिल का, तो साइकिल की जैसे ही ब्रेक लिया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, धीरे धीरे डिक्रीज होकर के 4 मीटर पर सेकेंड हो गई 5 सेकेंड के अंदर। समझ में आ रहा? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ साइकिल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केस, यानी कि हम लोग को दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालना है। पहले केस में जब वो रुका हुआ था और वो 30 सेकेंड के अंदर 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव किया, तो इस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। उसके बाद जैसे ही मूव 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हुआ, उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई किया, जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी स्पीड धीरे धीरे घटते गई और वो जाकर के 4 मीटर पर सेकेंड पे हो गई, कितने देर में 5 सेकेंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केस, तो इस केस में एक्सेलरेशन निकालेंगे बच्चों हम लोग, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो a इज इक्वल टू v कितना है बच्चों 6, u कितना है 0, t कितना है 30 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 6/30 1/5, ठीक है ना। 1/5 कितना होता है, 1/5 आपका हो जाता है 0.2, a इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड में होती है ना, और इसका यूनिट सेकेंड होती है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो एक फर्स्ट केस में जो हमारा एक्सेलरेशन आया बच्चों, वो आया है हमारा, कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि वो मैंने जब जिस ऑब्जेक्ट को जिस टाइम देखा, मान लिया कि वो ब्रेक लगाया, जैसे मैं वहां पर फिजिक्स में सबसे पहले ऑब्जर्वर का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जर्वर को आप रेफरेंस पॉइंट को या ऑब्जर्वर को आप नहीं सेट कर पाओगे तो न्यूमेरिकल्स की बात वही हो जाएगी, आप रट्टा रट्टा सॉल्व करोगे, तो आपको अगर रट्टा रट्टा क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे तो आप सॉल्व कर जाओगे, लेकिन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट होगा क्वेश्चन में तो आपका माइंड भी ट्विस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए वो काम नहीं करना है, आपको करना क्या, सीखना है, ठीक है। मैंने बताया कि अभी वो बिल्कुल मैं खड़ी हुई थी, उसको देख रही हूं कि राहुल जो है अभी साइकिल पे बिल्कुल खड़ा हुआ है। मैं यहां पर खड़ी होकर के राहुल को देखी कि हाँ राहुल जो है अभी साइकिल पे बिल्कुल खड़ा हुआ है, जैसे ही खड़ा था तो मैंने u इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि वो बहुत तेजी साइकिल बढ़ाया, 30 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके बाद हमको नहीं मालूम क्या हुआ उसके साथ, 6 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना हुआ वो निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो अप्लाई किया ब्रेक। अभी हम राहुल को देखें कि वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, उसके बाद वो ब्रेक लेने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ब्रेक लेने के बाद उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, तो इनिशियली हम उसको कितने स्पीड पे देखें, इनिशियली ब्रेक लेने से पहले इनिशियली उसको हम कितने स्पीड में देखें, तो सेकेंड केस में बच्चों u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ब्रेक लेने से पहले मैंने उसको देखा कि वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था ना। राहुल को मैंने देखा कि हाँ अभी वो जा रहा है, अचानक से वो ब्रेक लिया, तो पहले वो किस स्पीड से जा रहा था, 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो इस केस में इनिशियल स्पीड क्या हो गई 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, और फाइनल स्पीड क्या हो गई बच्चों, ब्रेक लिया
तो क्या हम लोग को दिखा कि हाँ 4 मीटर पर सेकेंड से इसकी साइकिल चल रही है। फाइनली हम लोग क्या देखें, 4 मीटर पर सेकेंड देखें। कितने टाइम के बाद, टाइम क्वेश्चन में मेंशन है, टाइम 5 सेकेंड। तो इस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो v 4 माइनस 6 अपॉन टी 5, ये ना हो गया, यानी कि 2/5। तो 0.4 माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो हो गया ना। जैसे ही वो ब्रेक लिया, साइकिल क्या होगी, पीछे की तरफ मूव करने लगी। करती है ना। आप भी अगर साइकिल चलाते हो या कोई भी चलाते हो, चलाती हो, जो भी साइकिल चलाते हो, अगर आप अचानक से ब्रेक लेते हो तो आप देखोगे थोड़ी साइकिल 2 सेकंड के लिए साइकिल आपकी तरफ पीछे की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, आप बहुत स्पीड से चला रहे हो साइकिल, चलाते जाते अचानक से ब्रेक लिए, जैसे ही आप ब्रेक लोगे तो आप देखोगे कुछ सेकंड के लिए साइकिल जो होती है पीछे की तरफ रिटार्ड हो जाती है, पीछे की तरफ मूव करने लगती है। ठीक है, वही एक्सीलरेशन होता है। समझ में आ रही है बात। तो इस केस में हम लोग दोनों केस में सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इमेजिनेशन होना चाहिए, ऑब्जर्वर को फिक्स करना होगा। जैसे मैंने राहुल को देखने के लिए अपने आप को फिक्स किया कि मैं यहां पर खड़ी थी और राहुल वहां पर साइकिल लेकर के अपना खड़ा है, बिल्कुल खड़ा था, तो मैंने u इज इक्वल टू 0 लिख दिया। उसके बाद वो 30 सेकंड के अंदर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अटेंड कर लिया, तो फाइनल स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो गई, टाइम इज इक्वल टू 30 सेकंड पे। उसके बाद कहता है कि कुछ टाइम के बाद ये क्या है, ब्रेक ले लिया। ब्रेक लिया कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड में। तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, हम लोग करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग अभी हम राहुल को देख रहे थे, वो चल रहा था, तो उसका इनिशियल स्पीड कितना 6 मीटर पर सेकंड थी। अचानक से वो ब्रेक लिया, फाइनल स्पीड की 4 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम मेंशन है क्वेश्चन में, तो इस केस में भी एक्सेलरेशन निकालें तो नेगेटिव आया, तो इस केस में रिटार्डेशन हुआ, इस केस में एक्सेलरेशन हुआ। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करेंगे, और वो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। या एक क्वेश्चन आप और कर लीजिए, बुक का नहीं है, एनसीईआरटी का नहीं है, कर लीजिए, ताकि आप क्वेश्चंस तो मैं हर एक टॉपिक्स पे कराऊंगी, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराएंगे, बस बने रहिएगा आप लोग। अगर आप लोगों ने स्किप किया क्लास तो फिर आपकी टॉपिक गई, न्यूमेरिकल्स गया, हर चीज गया, आप हो गए 0। क्वेश्चन है, ए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a cyclist start from rest, a cyclist start from rest and reach a speed of 10 meter per second and reach a speed of 10 meter per second in 4 seconds. Find acceleration. ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कह रहा है ए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक साइक्लिस्ट जो है वो कब से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से। जब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u इज इक्वल टू 0। क्लियर है। एंड रीच अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंच गया, यानी कि फाइनल स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में। एक्सीलरेशन निकालना है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v है 10 माइनस 0 अपॉन 4, यानी कि 10/4। तो कितना आया 5/2। 5/2 कितना हो जाता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, कभी भी दिया रहेगा कि वो रेस्ट से है, एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में u इज इक्वल टू 0 मानेंगे। ठीक है, फाइनल स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक टर्म जानेंगे बच्चों,
यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हम लोग बहुत इजीली जानेंगे, टफ नहीं है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है ए से बी पॉइंट पे गया, ठीक है, फिर बी से सी पॉइंट पे गया, सी से डी पॉइंट पे गया और आगे भी गया होगा, बस मैं यहां तक मान लेती हूँ। ठीक है, और ये ए से बी चलने में इसको 5 सेकंड लगा, बी से सी चलने में भी 5 सेकंड और सी से डी चलने में भी कितना लगा, 5 सेकंड। 5 सेकंड ही टाइम लगा ए से बी में और बी से सी में और सी से डी में। ए अभी कहाँ पर है, 5 मीटर पे, बी कहाँ पर है, 10 मीटर पे। ए की स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, सी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड और डी की स्पीड मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ए से बी जाने ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से ये 5 सेकेंड में बी में पहुंच जाता है। बी जो है बी से सी में जाने 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये यहाँ पहुंच जाता है 5 सेकेंड में, फिर ये सी जो है डी पहुंच जाता है। अब आप यहाँ पर क्या करो कि आप ए और बी के बीच में एक्सीलरेशन निकालो। ठीक है, एक्सीलरेशन आप कहाँ निकालो, ए और बी के बीच में, एक्सीलरेशन ऑफ ए और बी के बीच में। तो क्या होता है एक्सीलरेशन, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। ए से बी में गया तो बी मेरा फाइनल हो गया, तो बी फाइनल कितना है, 10 है, इनिशियल कितना है, 5 है, बाई टाइम कितना लगा, 5, यानी कि 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ए से बी के बीच में जो एक्सीलरेशन आया बच्चों मेरा, ये आया मेरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बी से सी पॉइंट पे आप देखो, एक्सीलरेशन हम जो निकाल रहे हैं बी से सी पॉइंट का, तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। तो फाइनल कितना है, 15 माइनस 10/5 यानी कि 5/5, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि बी से सी के बीच में जाने के लिए भी उसको एक्सीलरेशन कितना लगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से आप सी और डी का जब निकालोगे तो यहां पर भी एक्सीलरेशन जो आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इस तरह के एक्सीलरेशन को बच्चों हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्मली चल रहा है, एक यूनिफॉर्म वे में चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के एक्सीलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से, फिर इसको हम लिखवा देंगे। ठीक है, तो आप देखो, आप एक बॉल है, इसको आप क्या करोगे, एक हाइट से ड्रॉप करते हो। ठीक है, एक बॉल है जिसको आप क्या कर रहे हो, एक हाइट से ड्रॉप करते हो। मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, मैं इसको एक हाइट से ड्रॉप करती हूँ। ठीक है, ये हाइट से जब ड्रॉप होता है तो एक यूनिफॉर्म वे में इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एक यूनिफॉर्म वे में इसकी स्पीड इंक्रीज करते जाती है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का। फ्री फॉलिंग बॉल या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है, ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का। क्लियर है पॉइंट। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन क्या होता है, मतलब कि एक यूनिफॉर्म वे में वो मूव कर रहा है। ठीक है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए उसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब कि एक यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रही है। मतलब ए से बी में जाने में क्या हुआ, उसको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, फिर से वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। एक यूनिफॉर्म वे में उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आ रही है, एक यूनिफॉर्म वे में उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म वे में उसकी स्पीड जब चेंज होती है तो उस केस में जब एक्सेलरेशन होता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। या आप देख लो, मान लिया कि आपका एक इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ठीक है ना, आप एक बॉल को यहाँ पर रख दिए तो ये क्या होगा, यहाँ ड्रॉप होगा, ड्रॉप होकर के क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो इसकी स्पीड जो होती है ना, ये यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज करती है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है।
तो यूनिफॉर्मली जब इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे कि डिफिनेशन के साथ, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखते हैं। A body has a uniform acceleration, body has a uniform acceleration if it travels in a straight line, if it travels in a straight line, if it travels in a straight line and its velocity increase by equal amount, and its velocity increase in equal amount, in equal interval of time, ठीक है, वो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? तो इस तरह को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम ड्रॉप किए, अभी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, फिर वो थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी तो नेक्स्ट टाइम उसकी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, नेक्स्ट टाइम 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। ऐसा नहीं हुआ, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है तो हर एक स्टेप में 5 मीटर पर सेकेंड से ही वो इंक्रीज कर रहा है। मैंने आपको अभी दिखाया था कि ए से बी में जाने में उसको 5 मीटर पर सेकेंड लगा, बी से सी जाने में 5 मीटर पर सेकेंड लगा, सी से डी जाने में, तो एक क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। जैसे यहाँ पर अभी ए मान लेते हैं, यहाँ पर एक बॉल है जिसको मैंने ड्रॉप किया। ठीक है, ये यहाँ पे बी पॉइंट पे आया, ये मान ली ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे आया, ये सी पॉइंट पे आया, ये डी पॉइंट पे आया। यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड से था, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड से है, यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड से है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड से है। ये क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म वे में उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यूनिफॉर्म वे में जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम भी वही होना चाहिए कि ए से बी जाने में अगर इसको 5 सेकंड लगा है तो बी से सी जाने में 5 सेकंड होना चाहिए और सी से डी जाने में 5 सेकंड होना चाहिए। समझ में आ रही है? तो इस केस के में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। non-uniform acceleration. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आई होप कि आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि उसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब वेलोसिटी में चेंजिंग होती है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ए से बी जाने में उसको अगर 5 मीटर पर सेकंड लगा है तो बी से सी जाने में 100 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म वे में नहीं। यानी कि ए से बी जाने में अगर उसको 5 मीटर पर सेकंड तो वहां से फिर जाने में 5 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड से वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब इंक्रीज तो कर रही है वेलोसिटी लेकिन वो एक यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि शुरू में उसकी 50 मीटर पर सेकंड थी, फिर क्या हो गई 5 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर से वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ऐसा नहीं हो रहा, एक यूनिफॉर्म वे में उसका इंक्रीज कर रहा है। इस वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन एक यूनिफॉर्म वे में कर रही है कि 5 मीटर पर सेकंड से सब में इंक्रीज करे जा रही है। 5 बॉल को जैसे हम ड्रॉप किए, अभी यहाँ पर मान ली कि 5 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पर आकर इसकी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, कुछ नीचे आकर 20 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी कि एक यूनिफॉर्म वे में उसकी वेलोसिटी जो हो रही है इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एक्सेलरेशन जो होता है यूनिफॉर्म हो जाता है
और उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। और अब हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। A body has a non-uniform acceleration, uniform acceleration non-uniform acceleration if its velocity increase in unequal amount in equal interval of time, in unequal amount in equal interval of time, समझ में आई बात? तो जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी पॉइंट पे गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है ए से बी पॉइंट पे गया, बी से सी पॉइंट पे गया और सी से वो डी पॉइंट पे गया। यहाँ पर वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे था, यहाँ पे वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हुआ, यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हुआ और यहाँ 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हुआ। ए से बी जाने में भी टाइम 5 सेकंड लगा, बी से सी में जाने में 5 सेकंड लगा और सी से डी जाने में भी 5 सेकंड लगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, अनइक्वल अमाउंट में है। मान लिया कि अभी हम ए से बी पॉइंट पे गए तो स्पीड क्या थी, ठीक थी, नॉर्मल थी। उसके बाद बी से सी पॉइंट सेम टाइम में उसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, 20 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड पे स्पीड आ गई। उसके बाद सी पॉइंट से डी पॉइंट पे गए तो स्पीड क्या हो गई, फिर से इंक्रीज कर गई। टाइम वही है लेकिन क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज कर गई या इंक्रीज कर गई। मतलब तो इस केस को, इस तरह के एक्सीलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज इन अनइक्वल अमाउंट, if velocity increase in unequal amount in equal interval of time, ठीक है। velocity increase in unequal amount, ठीक है। मान लिया कि 21 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज किया, यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड से स्पीड इंक्रीज किया। तो इस तरह का क्या होता है ना, हम लोग इस तरह के मोशन एक्सीलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ये हम लोग जान गए बच्चों कि एक्सीलरेशन क्या होता है, उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करें। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जान गए। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद आपका टर्म आ जाता है यानी कि फॉर्मूला का डेरिवेशन करना। फॉर्मूला हम लोग 3 तरीके से डिराइव करते हैं। एक तो हम लोग नॉर्मल डिराइव करेंगे, उसके बाद एक हम लोग ग्राफिकल डिराइव करते हैं और एक आगे जा करके आप +2 में पढ़ोगे वो इंटीग्रेशन से डिराइव्ड होता है, ठीक है। तो आप लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना नहीं है तो वो वाला आपको नहीं, आपको सिर्फ 2 मेथड जानना है डेरिवेशन का, एक तो ग्राफिकल मेथड और एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये दोनों जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में कोई एक पूछता ही पूछता है, ठीक है। एग्जाम्स में कोई एक पूछना ही पूछना, बहुत आसान है, ठीक है। आप उसको 5 बार भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको यूं हो जाने वाला है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? जब तक आप लोग यहां तक रिवाइज करिएगा, जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसको सॉल्व करिएगा, 1 बार 2 बार सॉल्व करिएगा, किस तरीके से हम लोग u और v को मानते हैं सब देखिएगा। उसके बाद मैं इस पे और न्यूमेरिकल्स कराऊंगी ताकि आप एक लेवल पकड़ ले और हर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। ओके।